I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about respiratory system in aves और birds. Birds basically क्या हैं, ये एक warm blooded vertebrates हैं जिनमें feathers, wings और beak present होती है जो most common characteristics हैं. Birds basically बहुत ज़्यादा light weight होते हैं, बहुत active होते हैं. इसका एक रीज़न ये भी है कि वो कंटिन्यूसली फ्रेश ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत एक्टिव रहना होता है, उन्हें फ्लाई करना होता है, राइट. सो वो कंटिन्यूसली फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं. सो रिस्पायरेशन होता क्या है? रिस्पायरेशन बेसिकली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के थ्रू जो है एनर्जी जो है सेलुलर रिस्पायरेशन करवाई जाती है और एनर्जी जो है वो हासिल की जाती है, राइट. नाउ लेट डिस्कस. दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स which we will discuss later, right. फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पायरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का इंटेक किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है बॉडी से. सो इसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं, राइट. और जो ऑक्सीजन का जो इंटेक किया जाता है उससे सेलुलर रिस्पायरेशन करवाई जाती है और एट द एंड हम उससे एनर्जी लेते हैं, राइट. ब्रेकडाउन का प्रोसेस भी होता है और एट द एंड जो है एनर्जी का इंटेक किया जाता है उस ऑक्सीजन के थ्रू, जो रिज़ल्ट ये है, राइट. सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पायरेशन होती कैसे है बर्ड्स में? एयर पैसेज वे. एक्सटर्नल नेरीज होती हैं. एक्सटर्नल नेरीज कहते हैं बेसिकली जैसा कि नॉस्ट्रिल्स होती हैं इन ह्यूमन, इसी तरीके से बर्ड्स में नेरीज होती हैं, यानी ओपनिंग होती है बीक के ऊपर, उसको हम नेरीज कहते हैं, एक्सटर्नल नेरीज, राइट. सो वहाँ से एयर नेज़ल कैविटी में जाती है. देन फेरिंग्स है. फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया या विंड पाइप है, राइट. वहाँ से एयर विंड पाइप में जाएगी या ट्रेकिया में जाएगी. ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई में जाएगी एंड एट द एंड एयर सैक में जाएगी. एयर सैक इस केस में एल्वियोलाई नहीं होते, बल्कि बर्ड्स के केस में जो है वो एयर सैक जो है वो लार्ज सैक प्रेजेंट होते हैं. लार्ज स्पेसेस होती हैं, बेसिकली लार्ज सैक होते हैं जो कि गैसेस की एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं. और एयर लंग में जाने से पहले एयर सैक को फिल करती है, उसके बाद जो है वो लंग्स में जाती है और एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक्सटर्नल नेरीज आ जाती हैं. देन नेज़ल कैविटी है, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड एयर सैक, राइट. सो हियर यहाँ पे ट्रेकिया है, राइट. सो ट्रेकिया से जो एयर है वो इनसाइड मूव करेगी. ये लेट सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है, ट्रेकिया से आएगी. अब ये ट्रेकिया है, राइट. ये हमारे पास एयर सैक है, राइट. ये हमारे पास लंग है. लंग में पैराब्रोंकाई प्रेजेंट है. सो अब ये इसको हम पोस्टीरियर सैक कहते हैं, इन दोनों को हम एंटीरियर सैक कहते हैं. और ये हमारे पास पैराब्रोंकाई है जो कि हम कह सकते हैं ब्रोंकाई की ब्रांचेस जो हैं उसको भी हम कह सकते हैं पैराब्रोंकाई. इसका बेसिक फंक्शन जो है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करना है, राइट. ये लंग में प्रेजेंट होती हैं. अब एयर कहाँ से आ रही है? विंड पाइप से आ रही है, राइट. एयर हमारे पास इस केस में ट्रेकिया से आ रही है. ब्रोंकाई की फर्दर ब्रांचेस को पैराब्रोंकाई कहते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है. अब एयर जो आ रही है वो डायरेक्टली यहाँ पर एयर एक्सचेंज नहीं होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वो एयर जो है वो मूव करेगी, किधर जाएगी? वो पोस्टीरियर सैक में जाएगी. ये एयर इस केस में हमारे पास पोस्टीरियर सैक में आ गई है. इसने पोस्टीरियर सैक को कम्प्लीटली फिल कर दिया. जब इसका जो स्पेस है, जो एम्प्टी स्पेसेस थे बेसिकली पोस्टीरियर सैक में, वो फुली ऑक्यूपाइड हो गए हैं, देन हमारे पास ये जो एयर है, ये जो ऑक्सीजन है, ये मूव करेगी. ये एयर कहाँ जाएगी? पैराब्रोंकाई के पास. पैराब्रोंकाई के पास जब ये जाएगी तो बेसिकली गैसेस एक्सचेंज कब होगी? लेट्स सपोज हमारे पास ब्लड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। और जो गैसेस एक्सचेंज है वो कैसी होंगी, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यानी कि इसका मतलब ये ब्लड की डायरेक्शन ये है, राइट। ये जो कैप है ये बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो कर रही है और यहाँ पे भी कैप फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो कर रही है, राइट। जैसे कि रिवर्स रिएक्शन होता है। सो हमारे पास इस केस में जो गैसेस एक्सचेंज होगी वो कैसे होगी, ब्लड हमारे पास फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा और राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा, और जो एयर है वो कैसे मूव करेगी, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। मीन्स के सिंपली मीन ये है कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली गैसेस एक्सचेंज होती है, ब्लड और एयर हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज हो सकेंगी, ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पर हमारे पास जो एयर थी उससे ऑक्सीजन जो है अब यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, राइट। अब यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। सो जो डीऑक्सीजनेटेड ये जो सैक है बेसिकली पोस्टीरियर सैक, इनमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड एयर आएगी और अब यहाँ से ऑक्सीजन को ले लिया गया है और जो डीऑक्सीजनेटेड एयर है वो यहाँ पर आ गई है। मैं पर्पल कलर से शो कर रही हूँ डीऑक्सीजनेटेड। सो डीऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो इस केस में यहाँ पर एंटीरियर सैक में आ गई है, राइट। अब डीऑक्सीजनेटेड एयर ने एंटीरियर सैक को फिल कर दिया है। जब ये कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे, ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, राइट। ये देन लीव आउट करेंगे यहाँ से आफ्टर फिलिंग, राइट। सो होना तो ये चाहिए कि ट्रैकिया से एयर जो है वो डायरेक्टली एंटीरियर सैक में है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रैकिया से एयर जो है वो डायरेक्टली पोस्टीरियर सैक में आती है जो कि ऑक्सीजनेटेड होती है। इसको फिल करने के बाद एयर जो है वो पैराब्रोंकाई ऑफ लंग में जाती है। पैराब्रोंकाई लंग में प्रेजेंट है और ये लार्ज सैक प्रेजेंट होते हैं, ये लंग के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं इसलिए पोस्टीरियर सैक। ये लंग के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये एंटीरियर सैक है, राइट। सैक बेसिकली एंटीरियर सैक में क्या होता है, एयर फिल होती है, राइट। सो अब ये जो है ऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो पैराब्रोंकाई में जाएगी, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो गई इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डीऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो एंटीरियर सैक को फिल करेगी और जब ये सैक फिल हो जाएंगे तो ये ट्रैकिया के थ्रू ये जो एक्सेल आउट हो जाएगी। सो हमारे पास ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। एटमॉस्फेयर से हमारे पास जो है ऑक्सीजन आई ट्रेकिया में, ट्रेकिया से हमारे पास पोस्टीरियर सैक में आएगी डायरेक्टली, देन पैराब्रोंकाई में फॉर गैसेस एक्सचेंज, देन एंटीरियर सैक। यहाँ पर कौन सी एयर होगी, डीऑक्सीजनेटेड, राइट। और इस केस में कौन सी होगी, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर क्या होगा, पैराब्रोंकाई में व्हाट वुड हैपन, गैसियस एक्सचेंज, राइट। एंटीरियर सैक से दोबारा एटमॉस्फेयर में जाएगी। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, राइट। अब ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो गया है इनटू टू ब्रोंकाई में। अब इस केस में हमारे पास यहाँ पर भी एयर सैक प्रेजेंट है, ये भी एयर सैक है, राइट। अब ये जो पोर्शन है बेसिकली मीजोब्रोंकस जो है ये वो पोर्शन ऑफ ब्रोंकाई है जो कि लंग में प्रेजेंट होता है, राइट, जो कि लंग में प्रेजेंट होता है। एंड हेयर ये जो है बेसिकली ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ये सैक पोस्टीरियर सैक है, इसको हम एब्डोमिनल सैक कहते हैं और इसको पोस्टीरियर थोरैसिक एयर सैक, राइट। सो इस केस में हमारे पास ये जो है ये पैराब्रोंकाई है। पैराब्रोंकाई क्यों है, पैराब्रोंकाई बेसिकली ब्रोंकाई जो है उसकी जो फर्दर ब्रांचेस है या हम कह सकते हैं टर्शरी जो ब्रांच होती है, ये जो टर्शरी ब्रोंकाई जो होता है उसको हम पैराब्रोंकाई कहते हैं। इसका मेन फंक्शन जो है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करना है। अब इसकी गैसियस एक्सचेंज उसी टाइम होती है जब हमारे पास ब्लड फ्लो करता है, राइट। जैसा कि मैंने कहा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड और एयर मूव करेगी तो गैसियस एक्सचेंज होगी। सो यहाँ पर ये मैंने
पर्पल कलर से एक्चुअली ये शो किया है कैपिलरीज, और पैराब्रोंकाई जो है ये होगी राइट। सो अब इस केस में ये जो एयर कैपिलरीज हैं बेसिकली इट इज़ ब्लड कैपिलरीज नॉट एयर कैपिलरीज राइट। सो ये बेसिकली ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज और पैराब्रोंकाई जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव बेसिकली ब्लड और एयर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो ही गैसेस एक्सचेंज होगी राइट। सो यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है। बेसिकली मीजोब्रोंकस जो है ये हमारे पास लंग के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास लंग के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है और ये लंग के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। इसको हम एब्डोमिनल सैक भी कहते हैं। यू कैन सी द डायग्राम। सो नाउ अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सो टोटल जो है यहाँ पर बर्ड्स के रिस्पिरेटरी सिस्टम में 9 सैक होते हैं राइट। 9 सैक प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली ग्लोटस है। ग्लोटस बेसिकली जो है वो एक कवर का काम करती है, यानी अगर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो वो विंड पाइप को कवर करेगी, अगर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक को कवर करेगी या एक एज अ लिड काम करती है राइट। अब सेरिंग्स क्या होता है बेसिकली ये वॉइस बॉक्स ऑफ इट इज़ वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड्स भी कह सकते हैं और वोकल ऑर्गन ऑफ बर्ड्स भी कह सकते हैं, लोकेटेड एट द बेस ऑफ ट्रेकिया और विंड पाइप वेयर ट्रेकिया डिवाइड इनटू अ विंड पाइप राइट। सो ये बेसिकली ग्लोटस है। ग्लोटस से यहाँ पर हमारे पास जो है बेसिकली जो रेडिश कलर की दिखाई दे रही है ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया के एंड पे हमारे पास ये जो रेडिश कलर की दिखाई दे रही है बेसिकली ये सैरिंग्स है। ये हमारे पास सैरिंग्स है, दिस वन इज सैरिंग्स एंड दिस वन इज ट्रेकिया राइट। राइट सो अब यहाँ पर हमारे पास ये एक ट्रायंगल, बेसिकली ये जो ओरिजिनेट है ये ब्रोंकाई है। ये जो कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, बेस ऑफ द ट्रेकिया, और ट्रेकिया की बेस पे सैरिंग्स प्रेजेंट है तो उससे हमारे पास क्या ओरिजिनेट कर रही है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कहाँ पे एंटर कर रही है, ये लंग्स है। सो अब यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेकिया है बेसिकली ट्रेकिया जो है उसकी बेस पे सैरिंग्स प्रेजेंट है, विंड पाइप है, ब्रोंकाई जो है वो इंटर कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, लंग है। लंग्स में इंटर कर रहे हैं और लंग्स की बेसिकली ब्रोंकाई जो है उसी के बेस पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ट्रायंगुलर शेप का एक एयर सैक प्रेजेंट है। इसको इंटरक्लेविकुलर एयर सैक कहते हैं। मीन्स दैट ये हमारे पास ब्रोंकाई है, ये हमारे पास ब्रोंकाई है राइट। ये इंटर कहाँ कर रहे हैं, लंग में इंटर कर रहे हैं राइट। तो लंग की इसकी बेस पर हमारे पास एक एयर सैक प्रेजेंट होता है जो कि एक तरफ से टच कर रहा है लंग को और दूसरी तरफ से कर रहा है ट्रेकिया को, ब्रोंकाई को राइट, जो कि कनेक्टेड है लंग और ब्रोंकाई से राइट। ये जो है ये बोथ लंग को कवर कर लेता है। ये एयर सैक, इस एयर सैक को क्या कहते हैं, इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। सो अब ये जो है बेसिकली ये 2 लंग्स हैं। ये एक एयर सैक जो है ये लार्ज एयर सैक है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी में। सो इसको क्या कहते हैं, इंटरक्लेविकुलर एयर सैक राइट। इस एयर सैक से 2 एयर सैक मज़ीद ओरिजिनेट करते हैं जो कि पेयर में होते हैं। एक ये ब्राउनिश कलर का दिखाई दे रहा है आप लोगों को जो कि पेयर में है, इसको क्लेविकुलर एयर सैक कहते हैं। इसी इंटरक्लेविकुलर एयर सैक की जो ब्लूइश कलर का है इससे एक और ओरिजिनेट करता है पर्पलिश कलर का, इसको एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक कहते हैं जो कि इंटर कर रहा है ह्यूमरल एयर सैक में जो कि ह्यूमरल कैविटी में प्रेजेंट है राइट। सो एक सेंट्रल इंटरक्लेविकुलर एयर सैक से 2 मज़ीद ओरिजिनेट करते हैं एयर सैक जो कि पेयर्स में होते हैं। क्या क्या नेम है उसके, क्लेविकुलर एयर सैक एंड एक्स्ट्रा क्लेविकुलर
एयर सैक, राइट। नाउ अब यहाँ पर लंग है, लंग के 2 एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है एयर सैक, 2 पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट और 2 एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। ये स्मॉल एल्वियोलाई की तरह एयर सैक नहीं होते, बल्कि ये लार्ज एयर सैक होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस को जो है इसके अंदर फिल होती हैं, लेकिन स्टोर नहीं होती क्योंकि इस प्रोसेस में कंटिन्यूसली एयर इंटर करती रहती है इन केस ऑफ बर्ड्स, राइट, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं। सो ये हमारे पास 2 एंटीरियर एयर सैक है, इसको एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक कहते हैं। And this too is basically which is present on the posterior side of the lung. It is called posterior thoracic ear sac, right? So this is the lungs, red color which you see. So ये जो greenish color के एयर सैक दिखाई दे रहे हैं इसको abdominal एयर सैक कहते हैं, जो कि abdominal abdominal एयर सैक abdomen में present होते हैं। ये जो ग्रीनिश कलर का दिखाई दे रहा है बेसिकली दिस इज़ बेसिकली सर्विकल एयर सैक। सर्विकल एयर सैक से ये प्रोजेक्शन जो दिखाई दे रही हैं इसको हम सेक्यूल्स कहते हैं। सेक्यूल्स ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओरिजिनेट किया होता है। सो ये भी हमारे पास एयर सैक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ ग्लोटिस, दिस इज़ ट्रेकिया, दिस इज़ सैरिंग्स। सैरिंग्स की बेस पर ट्रेकिया की बेस पे सैरिंग्स प्रेजेंट है। सैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड्स या वोकल ऑर्गन ऑफ बर्ड्स। देन वहाँ से ब्रोंकाई ओरिजिनेट कर रहे हैं जो कि लंग्स में इंटर कर रही हैं, उसकी बेस पे हमारे पास एक एयर सैक प्रेजेंट है लार्ज, जो कि सेंट्रल होता है, दोनों लंग्स को कवर करता है, कनेक्टेड होता है ट्रेकिया के साथ। उसका नाम है इंटर क्लेविकुलर एयर सैक, राइट। उससे 2 मज़ीद पेयर में एयर सैक जो है वो ओरिजिनेट करते हैं, क्लेविकुलर एयर सैक एंड एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक। एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक जो है बेसिकली वो इंटर कर रहा होता है ह्यूमरल एयर सैक में। देन हमारे पास ये लंग्स है, रेडिश कलर का। लंग्स के एंटीरियर साइड पे 2 एयर सैक जो है वो ओरिजिनेट कर रहे होते हैं जिसको एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक कहते हैं। एंड लंग्स के पोस्टीरियर साइड पे जो ओरिजिनेट कर रहे होते हैं एयर सैक उसको पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक कहते हैं, राइट। सो दिस इज़ द लंग्स एंड दिस 1 इज़ एब्डोमिनल एयर सैक। सो हमारे पास टोटल 9 एयर सैक होते हैं। 1 2 3 ये पेयर में है, 4 5 6 7 8 9। बेसिकली हमारे पास 9 एयर सैक होते हैं इन केस ऑफ बर्ड्स विच हेल्प इन रिस्पायरेशन। ये जो एयर सैक हैं जितने भी ये रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ birds. In the next lecture we will discuss further. Up to that, thanks for watching.